नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। वर्षा टाइम्स में आपका स्वागत है। फुलवरिया में 20 सहित अनुमंडल के विभिन्न स्थानों से 97 भूमाफिया चयनित। विभिन्न बैंकों के 94 ऋणियों से लगभग 14,07,000 रुपए की होगी वसूली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया याद। पत्रकार बोले, त्याग और बलिदान के प्रतिमूर्ति थे राजेंद्र बाबू। ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने दवा दुकान में की छापेमारी। दर्जनों जीवन रक्षक दवाइयां मिली अवैध। और यूपी से आई युवती के साथ गोपालगंज में गैंगरेप। वर्षा टाइम्स के साथ मैं नवनीत। और वर्षा टाइम्स विस्तार से। फुलवरिया संवाददाता त्रिलोकीनाथ दुबे के अनुसार फुलवरिया श्रीपुर से 20 सहित अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थानों से कुल 97 भूमाफियाओं का चयन किया गया है। इसकी सूची संबंधित थाना क्षेत्र से थाना अध्यक्ष के माध्यम से उपलब्ध हो चुकी है, जिसे एसपी गोपालगंज के माध्यम से डीआईजी सारण को भेजी जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए हथुआ एसडीपीओ आनंद मोहन गुप्ता ने सोमवार को बताया कि फुलवरिया श्रीपुर में सर्वाधिक औसतन 20 कुख्यात भूमाफियाओं को चयनित किया गया है, जिसमें मंजीरवा कला टोला फक्कड़पुर गांव से 2, माड़ीपुर से 5 व फुलवरिया से 5 के अलावे विभिन्न गांवों के भूमाफिया शामिल हैं, जिन पर शिकंजा कसने की तैयारी चल रही है। किए जाने वाली कार्रवाई के तहत संबंधित थाना क्षेत्र में कैंप लगाकर पीड़ित व्यक्ति के जमीन संबंधित आवश्यक कागजात की गहन छानबीन करने के बाद ऑन द स्पॉट मामले का निष्पादन करते हुए संबंधित भूमाफिया के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उधर सारण रेंज के डीआईजी नीलेश कुमार ने बताया कि बिहार सरकार व गृह विभाग के निर्देश पर ये कदम उठाया जा रहा है। फुलवरिया क्षेत्र के विभिन्न बैंकों से संबंधित गांव के ऋणियों ने विभिन्न मद से ऋण लेकर अब तक चुकता नहीं किया है, जिसकी लंबी तादाद है। अंचल कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इस संबंध में कुल 101 वाद दायर किया गया है, जिसमें 15,61,611 रुपए की मोटी राशि ऋणियों के यहाँ लंबे समय से बकाया चल रही है। कुल 101 में से 7 वादों का निष्पादन करते हुए संबंधित ऋणियों से कुल 1,54,242 रुपए की वसूली की गई। शेष 94 ऋणियों से 14,07,369 रुपए वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिन पर अंतरिम सूचना भेजते हुए लाल नोटिस तामील करा दिया गया है। अंत में चेतावनी नोटिस भेजने के बाद वारंट निर्गत कराया जाएगा। साथ ही गिरफ्तारी के साथ साथ कुर्की जब्ती की भी कार्रवाई की जाएगी। इसकी जानकारी देते हुए स्थानीय सीईओ विरवल वरुण कुमार ने बताया कि संबंधित ऋणियों से लंबे समय से रखे गए बकाया ऋण वसूली की प्रक्रिया शुरू की गई है। बार बार चेतावनी नोटिस भेजने के बाद भी संबंधित ऋणी राशि चुकता करने में आनाकानी कर रहे हैं। बाध्य होकर कड़ा एक्शन लेना पड़ रहा है। साइबर अपराधियों ने आंगनबाड़ी केंद्र की 2 गर्भवती महिला लाभुकों के खाते से 7,000 रुपए उड़ा लिए। इसकी लिखित शिकायत थाने में की गई है। इसकी जानकारी देते हुए बीडीओ सब प्रभारी सीडीपीओ पूजा कुमारी ने बताया कि क्षेत्र के साहेब छपरा गांव में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 4 की सेविका आरती देवी ने बताया कि रविवार को पोषक क्षेत्र भगवत परसा टोला कल्याणी गांव की गर्भवती महिला संगीता कुमारी के मोबाइल फोन पर अज्ञात व्यक्तियों ने फोन कर अपने आप को सीडीपीओ कार्यालय का कर्मी बताया। साथ ही डीपीओ कार्यालय गोपालगंज से उसके खाते में 6,000 रुपए भेजे जाने की बात कहकर ओटीपी की मांग की। ओटीपी देने पर खाते से 5,000 रुपए उड़ा लिए गए। इसी तरह सोमवार को इसी गांव के इशरत खातून के मोबाइल फोन पर कॉल कर ओटीपी की मांग करते हुए 2,000 रुपए साइबर अपराधियों ने उड़ा लिए। इससे संबंधित लिखित शिकायत पुलिस को दी गई है। मामले की छानबीन जारी है। हथुआ स्थानीय प्रखंड के हथुआ संवाददाता पर्यावरण मित्र डॉक्टर सत्य प्रकाश के अनुसार स्थानीय प्रखंड के बरवा गांव में अवस्थित जयप्रकाश नारायण पुस्तकालय सह अध्ययन केंद्र में पत्रकार व जेपी सेनानी स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। श्री चित्रगुप्त सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राम विष्णु प्रसाद ने की। वक्ताओं ने राजेंद्र प्रसाद के व्यक्तित्व व कृतित्व पर प्रकाश डाला। डॉक्टर राम विष्णु प्रसाद ने कहा कि राजेंद्र बाबू त्याग और बलिदान के प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया। वहीं समाज सेवक ठाकुर प्रसाद गुप्त ने कहा कि राजेंद्र बाबू ईमानदारी, निर्भीकता और निष्पक्षता के धनी थे। उनके पद चिन्हों पर समाज को चलने की आवश्यकता है।
साहित्यकार धूप प्रसाद ने कहा कि इस जग में लोग आते रहेंगे और जाते रहेंगे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे कृतियों को कर जाते हैं जिसे युगों युगों तक लोग स्मरण करते हैं। उसी तरह राजेंद्र जी ने अपनी पत्रकारिता के लव को जलाने का प्रयास किया, जिसे हम याद कर रहे हैं। मांझागढ़ संवाददाता सुधीर श्रीवास्तव के अनुसार इश्तेहार के मामले में वर्षों से फरार वारंटी को गिरफ्तार करने हेतु गोपालगंज न्यायालय से जारी की गई गिरफ्तारी वारंट पर मांझागढ़ पुलिस ने इश्तेहार के वारंटी के घर रविवार की रात्रि छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। बताते चलें कि मांझागढ़ थाना क्षेत्र सरिया गाँव के कुदरत उर्फ जादू साई के पुत्र अमीरो खुसरो पर इश्तेहार के मामले में वर्षों से फरार चल रहा था, जिस पर न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। न्यायालय से जारी गिरफ्तारी वारंट के आलोक में मांझागढ़ पुलिस ने अभियुक्त के घर रविवार की रात्रि छापेमारी की और अभियुक्त को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक हिरासत में सुपुर्द कर दिया, जिसकी जानकारी मांझागढ़ अपर थानाध्यक्ष चंदन कुमार राम ने दी। मांझागढ़ संवाददाता के अनुसार रविवार की शाम आंधी में कई पेड़ गिर जाने तथा बिजली के पोल गिर जाने के कारण रविवार की शाम से सोमवार की दोपहर तक बिजली की सप्लाई मांझागढ़ में ठप रहने के कारण उपभोक्ता अंधेरे का रात भर सामना करते हुए परेशान हुए। बिजली विभाग के द्वारा गिरे बिजली के पोलों को ठीक कर सोमवार की दोपहर से बिजली की सप्लाई करने पर बिजली के उपभोक्ताओं ने राहत की सांस ली। हालांकि उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली विभाग को चाहिए कि आंधी पानी आने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था कर बिजली की सप्लाई करने की व्यवस्था की जाए। रात में उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े तथा किसी अनहोनी की घटना होने से भी बचा जा सके। गोपालगंज नगर संवाददाता के अनुसार शहर के स्टेशन रोड में सोमवार को सहायक औषधि नियंत्रक द्वारा गठित ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने स्टार फार्मा नामक दुकान में छापेमारी की, जहां से बगैर क्रय रसीद के 10 प्रकार की जीवन रक्षक दवाएं पाए जाने के बाद टीम ने उसकी बिक्री प्रतिबंधित कर दी है। जबकि दुकान में 3 प्रकार की जीवन रक्षक दवाएं संदिग्ध मिलने के बाद उसे पटना BDCL के प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया है। औषधि निरीक्षक अभय शंकर ने बताया कि पटना दवा नियंत्रण विभाग द्वारा दवा दुकानों में नकली दवा व नशीली दवाओं को लेकर लगातार छापेमारी करने का निर्देश मिला है, जिसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर शहरी व ग्रामीण क्षेत्र को मिलाकर एक टीम गठित की गई है, जिसके द्वारा शनिवार को बैकुंठपुर के दिघवा दुबौली के कई दवा दुकानों में छापेमारी की गई थी, जहाँ से दवा आदि जब्त की गई। उक्त टीम में ड्रग इंस्पेक्टर अभय शंकर व मुकेश कुमार राउत शामिल थे, जिनके द्वारा नगर स्थित स्टार फार्मा नामक मेडिकल स्टोर पर भी छापेमारी की गई। ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्होंने बरामद हुई दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। शहर के कई दुकानदारों का लंबे समय से मानकों की अवहेलना करते हुए बिक्री करने की सूचना मिल रही थी। श्री शंकर ने आगे बताया कि मानकों के विरुद्ध मेडिकल स्टोर संचालित किए जा रहे थे, इस पर भी उससे पूछताछ की गई है। वहीं ड्रग विभाग की छापेमारी के बाद पूरे शहर के दवा दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। थावे थाने के विदेशी टोला गांव के चावली व्यवसायी काशीनाथ गुप्ता के बड़े पुत्र सुनील कुमार को बदमाशों ने मांझा थाने के झंझवा गांव के पास शनिवार को चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर SP अवधेश दीक्षित ने सोमवार को मृतक के घर पहुंचकर स्वजनों से मिलकर घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके पहले SP थावे थाने में पहुंचे और चावल व्यवसायी सुनील कुमार की हत्या की घटना संबंधित पूरी जानकारी थाना अध्यक्ष हरे राम कुमार से ली। इसके बाद वे विदेशी टोला गांव के चावल व्यवसायी मृतक के घर पहुंचे, जहां मृतक की पत्नी और उसके छोटे भाई अनिल कुमार से मिलकर घटना एवं पूर्व के विवादों की लगभग आधे घंटे तक गहन जानकारी ली। स्वजनों ने SP को बताया कि सुनील कुमार के द्वारा पहले से ही बार बार मारने की धमकी दी जाती थी। पूर्व के जमीन विवाद में इनके भाई की हत्या हो गई थी। वहीं स्वजनों ने SP से हत्या में शामिल हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने की भी मांग की। गोपालगंज जिले में आने वाले सासा मूसा रेलवे स्टेशन के बाहर यूपी की एक युवती से गैंगरेप किया गया। घटना सोमवार सुबह करीब 3 बजे की है। युवती के शरीर पर जख्मों के निशान है। गैंगरेप करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वहीं 2 आरोपी अब भी फरार है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता रविवार 27 अप्रैल को कुशीनगर से लकवा से बीमार पिता का इलाज कराने श्यामपुर आई थी। शाम की ट्रेन कैंसिल होने के कारण दोनों वापस नहीं लौट पाए और रेलवे स्टेशन पर ही रुक गए। सोमवार सुबह 4:30 बजे वाली ट्रेन से दोनों वापस लौटने वाले थे। इसी बीच पिता को प्यास लगी थी। युवती करीब 3:30 बजे पानी भरने के लिए स्टेशन कैंपस दुर्गा मंदिर के हैंडपंप पर गई, तभी आरोपियों ने उसे मुंह दबाकर खींच लिया और आसपास की एक गली में लेकर गैंगरेप किया। इस दौरान आरोपियों ने युवती के कान की बाली और गहने भी छीन लिए। पीड़िता के गाल समेत शरीर के कई हिस्सों पर जख्मों के निशान मिले हैं। वारदात के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए।
पीड़िता किसी तरह से पिता के पास पहुंची और पूरी बात बताई। इसके बाद पिता ने स्थानीय लोगों को बताया और सुबह करीब 4 बजे पुलिस पहुंची। पुलिस ने कार्यवाही करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी है और बाकियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। इस संबंध में सदर एसडीपीओ प्रांजल ने बताया है कि पीड़िता की मेडिकल जांच कराई गई है और उसका बयान दर्ज कर लिया गया है। बाकी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लेगी। 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे पीड़िता अपने पिता के साथ यूपी से थावे कप्तानगंज सवारी गाड़ी से सासामुसा रेलवे स्टेशन पर उतरी थी, जिसके बाद ऑटो से अपने पिता का इलाज कराने श्यामपुर स्थित एक डॉक्टर के पास पहुंची थी। इलाज कराकर शाम 6 बजे वापस सवारी गाड़ी पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंची थी, लेकिन ट्रेन कैंसिल होने के कारण दोनों स्टेशन पर ही रुक गए थे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। फुलवरिया में 20 सहित अनुमंडल के विभिन्न स्थानों में 97 भूमाफिया चयनित। विभिन्न बैंकों के 94 ऋणियों से लगभग 14,07,000 रुपए की होगी वसूली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया याद। पत्रकार बोले, त्याग और बलिदान के प्रतिमूर्ति थे राजेंद्र बाबू। ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने दवा दुकान में की छापेमारी। दर्जनों जीवन रक्षक दवाइयां मिली अवैध। और यूपी से आई युवती के साथ गोपालगंज में गैंगरेप, 1 आरोपी गिरफ्तार। वर्षा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।